स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 17.5% हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हो रही है। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। कम सरकारी और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 9.5 अरब डॉलर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहते हैं तेजी से कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत शरह सूद में कमी आई। पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी में इजाफा होगा। IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बेहतर होता पार्लियामेंट को एहतजाज के तौर पर 3 रोज के लिए बंद कर दिया जाता। हमें कुछ वक्त आवाम के लिए भी देना चाहिए। हमारे इदारों के बड़ों को अपनी एक्सटेंशन की फिक्र है। फौज और सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन का अमल गलत है। अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। अपोजिशन को एतमाद में लेना होगा। तब्दीली लानी है तो निज़ाम तब्दील करें। पार्लियामेंट में बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है कि इदारों पर तनकीद नहीं कर सकते? वज़ीर आला KP का बयान फेडरेशन पर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, जिस रास्ते पर अली अमीन गंडापुर चल रहे हैं ये ज़हर कातिल है। मैं पार्लियामान का वाहिद रुकन हूँ जिस पर आर्टिकल 6 लगाया गया। जब हमारे साथ ज़्यादती हो रही थी तो तब इन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली ने शानदार रिवायत कायम की है। माजी में असद कैसर रिवायात का ख्याल रखते तो ये दिन देखना ना पड़ता। माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। तारीख की दुरुस्ती होनी चाहिए। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। लीगी सेनेटर इरफान सदीक़ी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, ऐसे वाक़यात किसी भी हुकूमत के माथे का झूमर नहीं बनते। काश उस वक्त कोई आइन की आवाज़ उठाता। PTI के सेनेटर अली जफर बोले, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमारे सब्र का पैमाना लबरीज हो गया और इनकलाब आ रहा है। बानी PTI का पैगाम है कि हम लाहौर का जलसा जरूर करेंगे, NOC मिले या ना मिले। तहरीक इंसाफ का कल करक का एहतजाज मौखर करने का ऐलान। बानी PTI से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। आईनी तरामीम के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। हम खौफजदा नहीं, हर सतह पर मुजाहमत करेंगे। जेल हमारी और हम जेल के मुंतज़िर हैं। जबर और ढूंढ से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। अगर ऐसे आईनी तरमीम की गई तो आवाम कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान को बचाना सियासी जमातों की ही नहीं, हर शहरी का फ़र्ज़ है। हमारा सारा फोकस लाहौर में 21 सितंबर के जलसे पर है। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। सहाफ़ी दबाव के बावजूद जिहाद कर रहे हैं। लगता है अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा बोल गए। अच्छे बुरे लोग हर शोबे में मौजूद हैं। मेरे पास सिर्फ PTV दस्तयाब है और सोशल मीडिया तक रसाई नहीं। मुझसे सिर्फ उस बारे पूछा जाए जो मेरे इल्म में है। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस में एंट्री। वक़ास अकरम शेख, जैन कुरैशी, मलिक उवैस, मलिक आमिर डोगर और अहमद चट्टा को पार्लियामेंट हाउस में पहुंचाया गया। जुबैर खान वजीर, शाह अहद खटक, सईद नसीम अली शाह, शेर अफजल मरवत और यूसुफ खान भी असम्बली पहुंचे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद। अपोजिशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा शरीक। अपोजिशन रहनुमाओं ने शिकवा करते हुए कहा कि हमारे मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लियामानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना
काबिल कबूल नहीं। आइन और कानून तोड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि IG ने कहा जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? यहाँ आइन और कानून की बजाय इंटेलिजेंस एजेंसियों का राज है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि KP में गवर्नर राज को कोई इम्कान नहीं है, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी की जरूरत नहीं। शेख वकास अकरम बोले 500 मुकदमे बना दो, बानी PTI की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले आपकी बातों से लग रहा है मैं जिम्मेदार हूँ, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ी ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ, अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? गिरफ्तार रहनुमा अब जुडिशल तस्वुर होंगे। 2 रुकनी बेंच कल मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मेंबरान का 8 दिन का रिमांड दिया था। तहरीक इंसाफ के मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि बानी PTI एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा? विफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्तदा है कि पहले दरख्वास्त पर एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक़ फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान। कहा कोई परवाह नहीं, मेरे लोगों का खून बह रहा है, कब तक बर्दाश्त करूंगा? वक्त भेजूंगा, बैठकर बात करूंगा और मसला हल करूंगा। आप अपनी पॉलिसीज अपने घर में रखें। वज़ीर आला ने मजीद कहा 2 कानून 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। मुझे कहते हैं आपका लहजा बहुत सख्त है। मैंने कहा लहजा नरम कर लूंगा, लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। सर कटवा दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा और पूछूंगा। मैं आवाज़ ऊंची करूंगा और निकलूंगा। ना चापलूस हूँ और ना ही गुलाम। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। हुकूमत की मिनी बजट की तैयारियां। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मिनी बजट के जरिए टैक्सेशन इक़दाम करने का फैसला। टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बिजली और गैस के कनेक्शन काटने जैसे इक़दाम भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक FBR ने 6 मिलियन रिटर्न फाइलर्स में से 2 मिलियन नॉन फाइलर्स की निशानदही कर ली। FBR को माली साल 2024-25 के पहले 2 माह में टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12.5 से 13, जबकि डीजल की कीमत में 13.5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। PSO एडजस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी में भी कमी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से ऐलान करेंगे। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग ख़त्म। गिनती का अमल जारी। इब्तदाई नताइज आना शुरू। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद और तहरीक इंसाफ के हसान मुस्तफ़ा के दरमियान मुकाबला हुआ। कौमी असम्बली की नशिस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी।
पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के हाथों चीन को 5-1 से शिकस्त। पाकिस्तान की तरफ से अहमद नदीम और अनान शाहिद ने 2-2 गोल स्कोर किए। अब्दुर्रहमान 1 गोल ही कर पाए। पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। पहले 2 मैचेस ड्रॉ हुए। शाहीनों ने अगले दोनों मैचेस जीत लिए। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते को रवायती हरीफ भारत के साथ होगा।